करूँ न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। करूँ न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। गजल बहां न करूं और गुनगुनाऊं उसे। वो खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद। मैं जख्म जख्म हूं फिर भी गले लगाऊं उसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने अहमद फराज के शेर से लेक्चर का आगाज किया। शायद मैं बहुत पहले अच्छे खासे शेर मुझे याद भी थे और मैं बच्चों को सुनाया भी करता था। मेरी ये रूटीन थी कि मैं लेक्चर के आगाज़ में कोई ना कोई शेर, कोई गज़ल बच्चों को सुनाता। बड़े खुश होते बच्चे। फिर बीच में एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैंने शेर सुनाना छोड़ दिया। मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर शेर सुनाया करें, हम थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या शेर सुनाया जाए या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाई जाए। थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला ज़रूरी होता है, वरना केमिस्ट्री बोरिंग हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ये शिकायत भी करते हैं कि केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग है, हमको ये समझ नहीं आती। तो इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन अगर ले आएँ, मतलब लेक्चर के दौरान थोड़ी सी कोई ऐसी बात हो जाए जिस पे हमें हँसी आ जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट का दूसरा पोर्शन। मैंने इस लेक्चर के 2 टॉपिक मतलब 2 लेक्चर डिज़ाइन किए हैं इस टॉपिक के, ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। तो आइए देखते हैं हमारे टॉपिक का नाम क्या है। लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 7 हमारा क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मिकदार, एंड अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट, यानी रिएक्शन के अंदर वो वाला रिएक्टेंट जो रिएक्शन होने के बाद पीछे बच जाता है उसे हम अनरिएक्टेड एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। आइए देखते हैं कि एक्सेस रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या लिखी है इन्होंने। वो कहता है द रिएक्टेंट विच आर इज लार्ज अमाउंट, ऐसे रिएक्टेंट जिनकी मिकदार ज्यादा होती है, जो लार्ज अमाउंट में होते हैं, एंड रिमेन unreacted at the end of the reaction are called excess reactant। यानी वो वाले रिएक्टेंट जो रिएक्शन के आखिर में बच जाते हैं, रह जाते हैं। रिएक्शन हो गया, वो पीछे बच गए, रिएक्शन पूरा हो गया, ऐसे रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट कहलाते हैं, या एक्सेस रिएजेंट भी इन्हें कहते हैं। और ऐसे रिएक्टेंट जो खत्म हो जाए रिएक्शन के दौरान ही, पीछे बच न जाएं, उन्हें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये तो हम कल पढ़ चुके हैं। अपनी इस बात को समझने के लिए हम बड़ी मशहूर एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हाइड्रोजन की गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है और पानी बन जाता है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। पानी पानी वाली एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन को बैलेंस करो जरा, इधर भी 2 लगता है, इधर भी 2, हम काफी टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो अब होगा क्या? अब हम इस इक्वेशन को ये ले चुके। अच्छा अब समझना, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को तो हम ले चुके। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमने ना 2 मोल ले लिया, क्या? हाइड्रोजन। ओके सर जी, हमने 2 मोल, सॉरी MOL, हमने 2 मोल हाइड्रोजन ले लिया और हमने 2 मोल ही ऑक्सीजन ले लिया। ओके, जब हमने 2 मोल हाइड्रोजन लिया और 2 मोल ऑक्सीजन लिया तो क्या हुआ? तो 2 मोल ही पानी बना। आओ इसको जरा जो है समझते हैं। देखो भाई, 1 मोल H2 का मैस होता है 2 ग्राम। 2 मोल H2 का मैस कितना होगा? 4 ग्राम। ओके, ऑक्सीजन O2, 1 मोल O2 का मैस होता है 32 ग्राम। 2 मोल O2 का मैस कितना होगा? 32 और 32 कितना होता है? 64 ग्राम। ओके, अच्छा पानी कितने मोल बनता है? 2 मोल। 1 मोल पानी का मैस होता है 18 ग्राम। 2 मोल पानी का मैस 36 ग्राम। 36 ग्राम। अब समझना, 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है, मगर पानी कितना बन रहा है? 36 ग्राम पानी बन रहा है। क्या समझ आई है? देखो समझ ये आई है कि इस 64 में से 32 ग्राम जो है वो इस्तेमाल हो गया है, ये यूज हो गया, और ये लेफ्ट, ये बच गया। यानी 4 ग्राम का 4 ग्राम हाइड्रोजन पूरा और 32 ग्राम ऑक्सीजन दोनों इस्तेमाल हुए और 36 ग्राम क्या बन गया? पानी। 4 और 32 36 होते हैं, और 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है
वो बच गया है। 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना होता है? 1 मोल। यानी 2 मोल हमने लिया था ऑक्सीजन, तो 2 मोल में से 1 मोल ऑक्सीजन बच गया, 1 मोल ऑक्सीजन यूज हो गया। तो जो बच गया है उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। तो इसका मतलब इसी एग्जांपल के मुताबिक ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम लिया था, 4 ग्राम का 4 ग्राम ही यूज हो गया। ओके हो गया? हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि 2 मोल हाइड्रोजन लिया, देखो यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन है, यूज हो रहा है। यहाँ 2 मोल लिया था, 2 मोल यूज नहीं हुआ, 1 मोल यूज हुआ और 2 मोल पानी बन गया। अच्छा, ये जो ऊपर वाली मिकदार है ना, ये वाली, मतलब ये वाली जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसमें कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं है, कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस नहीं है। मतलब 2 मोल अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं और 1 मोल अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं, तो 2 का 2 मोल हाइड्रोजन और 1 का 1 मोल ऑक्सीजन दोनों फुल्ली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और 2 मोल पानी बना देते हैं, पीछे कुछ नहीं बचता। तो ऐसी अमाउंट जिसमें पीछे कुछ भी ना बचे, ना अनरिएक्टेड बचे, ना मतलब तो पीछे कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना तो कोई लिमिटिंग है, ना कोई एक्सेस है। ऐसी अमाउंट्स जिसमें ना लिमिटिंग रिएक्टेंट हो, ना एक्सेस रिएक्टेंट हो, जितने लिए जा रहे हो वो दोनों इस्तेमाल हो जाएं, ऐसी अमाउंट्स को बोलते हैं स्टीशियोमीट्रिक या स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमेशा स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट होती है। यहां पे हमने स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट नहीं ली, ये नॉन स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट्स थी। क्या? 2 मोल हाइड्रोजन लिया, 2 मोल ऑक्सीजन ले लिया, तो ये 2 का 2 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल तो नहीं हुआ, इसलिए ये स्टाइकोमीट्रिक नहीं है अमाउंट, इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट। तो नॉन स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट लेंगे तब ही आप पहचान कर पाएंगे भी कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। क्योंकि स्टाइकोमीट्रिक में तो लेते ही उतना है रिएक्टेंट जो सारे के सारे इस्तेमाल हो जाते हैं। नॉन स्टाइकोमीट्रिक में हमें पहचान होती है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। ओके, सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल इन्होंने पानी की ही ली है। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें, आप 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन ले लें। ओके सर जी। आप 1 मोल ही क्या ले लें? ऑक्सीजन ले लें। ओके सर जी। तो पानी कितना बनेगा? 1 मोल पानी बनेगा। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा क्यों है? आओ जरा समझते हैं। 1 मोल H2 कितने ग्राम के बराबर होता है? 2 ग्राम के। अच्छा, 1 मोल O2 कितने ग्राम के बराबर होता है? 32 ग्राम के। ओके, 1 मोल पानी कितने ग्राम के बराबर होता है? 36 ग्राम के। ओहो, नहीं नहीं, 18 ग्राम के। 36 तो 2 मोल होता है। ठीक है, अब जरा देखना हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये जो आपके सामने 1 मोल हाइड्रोजन है जो कि 2 ग्राम है, ये इस्तेमाल हुआ है। इसमें से 32 ग्राम में से सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हुआ है, और 16 और 2 कितना हो गए? 18 ग्राम वाटर। तो बाकी जो 16 ग्राम है वो बच गया है। अच्छा, 16 ग्राम का मोल कैसे निकलेगा? 16 ग्राम का मोल निकलता है 1/2 मोल या 0.5 मोल, यानी हाफ मोल। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल हमने ऑक्सीजन लिया और 1 मोल ऑक्सीजन में से हाफ मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ, हाफ मोल बच गया, तो जो बच गया वो एक्सेस रिएक्टेंट है। ओके, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हम आपको बताएंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे मालूम करते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कैसे मालूम करते हैं, और एक्सेस रिएक्टेंट कितना इस्तेमाल हो गया और कितना बच गया ये भी मालूम करने का तरीका सिखाएंगे। तो सबसे पहले जरा सवाल देखते हैं। सवाल में मीथेन है, CH4 कुदरती गैस है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, इसे कंबस्शन कहते हैं, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ता है, खुद से इधर भी आपको 2 लगाना पड़ता है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। गिवन क्या है? पूछा क्या है? गिवन है मैस ऑफ CH4, अमोनिया का मैस 30 ग्राम दिया है उसने। मैस ऑफ ऑक्सीजन, इस वाले रिएक्टेंट का मैस, ऑक्सीजन का मैस 50 ग्राम उसने हमें दे दिया है। वो पूछता क्या है? वो पूछता है ये जो प्रोडक्ट है ना कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मुझको मैस बताओ, और ये भी मुझको बताओ कि अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, कितनी बच गई रिएक्शन के आखिर में एक्सेस रिएक्टेंट की मिकदार। तो ये बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, इस पे आपको सारा लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो तरीकाकार पता क्या होता है? जो भी आपको मिकदारें दी गई हैं आप उनसे पहले मोल मालूम करें। कैसे मोल मालूम करेंगे? सबसे पहले ना हम मोल्स ऑफ जो है वो CH4 ये मालूम करेंगे। ओके, तो इसका मोल्स का फार्मूला होता है M/M। ठीक है, तो गिवन मैस कितना है? गिवन मैस है 30 ग्राम। CH4 का मोलर मैस कितना होगा? डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इधर लिख दें, नहीं तो ऊपर आप लिख भी सकते हैं, यानी इस जगह पर अगर आप लिखना चाहें कि मैस
ऑफ CH4 जो उसने दिया है वो 30 ग्राम है, और जो मोलर मास होता है किसका, CH4 का, वो 16 होता है। कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है तो 4 बार और 4 16 ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, मतलब आप लिखें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है 30 ग्राम, मोलर मास कितना है 16 ग्राम। जब आप इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.875 1.875 ये मोल आ गए। किसके मोल आ गए, आपके पास मीथेन के मोल आ गए। सेम इसी तरीके से आप जो है दूसरे रिएक्टेंट यानी ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट करें तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए आपको मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया है, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है 50 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 32 ग्राम। आप इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना चाहते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास, तो ऊपर लिखोगे 50, नीचे लिखोगे 32। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.563 1.563, और ये मोल में आंसर आएगा। तो अब हमारे पास किस किस के मोल आ गए, हमारे पास रिएक्टेंट के यानी कि मीथेन के भी मोल आ गए, हमारे पास ऑक्सीजन के भी मोल आ गए। अब करना क्या है, अब आपने स्टाइकोमेट्री लगानी है। अब मैं बताता हूं, आपने इस वाले रिएक्टेंट का कंपैरिजन करना है इस प्रोडक्ट के साथ पहले, फिर इस वाले रिएक्टेंट का कंपैरिजन करना है इस प्रोडक्ट के साथ। देखना है कि ये वाला रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड के कम मिकदार बनाता है या ये वाला रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिकदार बनाता है। इन दोनों में से जो रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिकदार बनाएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आओ जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हम तरतीब के साथ मीथेन को पहले लिखते हैं, ये नोन है, अननोन को बाद में लिखते हैं, ये CO2 है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले मैं बात करूंगा। इसके यहाँ पे कितने मोल हैं, इसके 1 मोल हैं, यानी अगर मीथेन 1 मोल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं, वाह भी वाह 1 मोल। ये तो बहुत आसान बात है कि अगर तो मीथेन के 1 मोल यहाँ यूज हो रहे हैं तो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक है, कहानी खत्म। हमारे पास CH4 के कितने मोल हैं, हमारे पास ये मोल हैं 1.875, हमारे पास हैं 1.875 मोल किसके, मीथेन के। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के भी इतने ही मोल प्रोड्यूस होंगे, यानी 1.875 मोल प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। यानी मीथेन का 1.875 मोल कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1.875 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। ये आप अपने जहन में रखें और इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर दें। अब हम दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन है हमारा दूसरा रिएक्टेंट, रेशो लगाइए, इधर लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बेटे ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, यानी अगर ऑक्सीजन 2 मोल यूज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन वो 1 मोल बन रहा है। अगर ऑक्सीजन के 2 मोल यूज हो रहे हैं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अगर 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 ऑक्सीजन का 1 मोल हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे, इस 2 को उधर ले जाएं, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 मोल। तो 1/2 मोल यानी 2 मोल ऑक्सीजन यूज हो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बने, 1 मोल ऑक्सीजन यूज हो, हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड बने। हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, हमारे पास ये हैं 1.563, हमारे पास हैं 1.563। अब आप क्या करोगे, 1.563 को इस हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 1.563 मोल। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलता है। मेरे प्यारे बेटे इसका आंसर निकला 0.7815, 0.7815, हाँ जी 0.787815 मोल ये बन गया ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन ने कितने मोल बनाया है, ऑक्सीजन ने 0.78 मोल बनाया, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और मीथेन ने कितने मोल बनाया, 1.8। जाहिर सी बात है जिसने कम मोल बनाए हैं वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो साबित हुआ इस केस में जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, वो है O2। ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये पहले खत्म हो जाएगा। और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, हमारा एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, वो है जनाब मीथेन, CH4। ओके, अब पहले हम ये देख लेते हैं कि उसने हमसे क्या पूछा था, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। अब हमें ये तो पता चल गया कि कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली पैदा हो रहा है, जो कम मोल हैं, यानी 0.7815 मोल एक्चुअली जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये मोल ओरिजिनल हैं। आपने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, मास ऑफ CO2, फार्मूला आपको आता है
नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो आंसर नंबर ऑफ मोल ये वाले हैं 0.7815 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 34.39 ग्राम। ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड आउट कर लिया, ओरिजिनली जो पैदा हो रहा है। पहला पॉइंट जो हमारा है वो मुकम्मल हो गया। अब कहते हैं अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। ये देखो ये एक्सेस रिएक्टेंट है मीथेन, कितना यूज हो गया है, कितना बच गया है, अब ये मालूम करना है। इसका बड़ा शानदार तरीका है, ये दो रिएक्टेंट है ना, इनमें से एक लिमिटिंग है एक एक्सेस है, इन दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की मोल रेशो बनाएंगे। इसमें से जिसके बारे में पता है उसे पहले लिखेंगे और जिसके बारे में मालूम करना चाह रहे हैं उसे बाद में लिखेंगे। हम मालूम करना चाह रहे हैं मीथेन के बारे में कि कितना बच गया, तो नोन हमारा क्या होगा O2, और जिसके बारे में मालूम करना चाहते हैं वो क्या है CH4। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिएगा जरा, इसका एक मोल जो है, सॉरी पहले इसको देखते हैं, इसका 2 मोल यूज होता है, इसका 2 मोल इस्तेमाल होता है, तो इसका कितने मोल इस्तेमाल होता है, 1 मोल यूज होता है। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे, अच्छा अगर ऑक्सीजन का 1 मोल हो तो मीथेन के कितने मोल यूज होंगे, इस 2 को इधर ले जाओ, ये 1/2 मोल डिवाइड हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, हमारे पास है 1.563, हमारे पास कितने हैं 1.563 मोल हैं ऑक्सीजन के, तो कितने इस्तेमाल होंगे CH4 के, तो आप इस हाफ को मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से 1.563, इसका आंसर दोबारा से निकलता है 0.7815 मोल। ये वो मोल हैं, ये वो मोल हैं जो यूज हो गए हैं, यूज्ड इस्तेमाल शुदा पूरे रिएक्शन में। ओके, ये यूज्ड है, अब ये यूज्ड है, ठीक है। अब कितने बच गए हैं उसके लिए ये फार्मूला है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 लेफ्ट बिहाइंड इज इक्वल टू क्वांटिटी टेकन माइनस क्वांटिटी यूज्ड। जो आपने शुरू में लिया है उसको माइनस कर दें यूज्ड में से। शुरू में CH4 के कितने मोल लिए थे, ये देखो ये 1.8 मोल, 1.875 मोल थे, इस्तेमाल हो गए 0.7815, तो बच कितने गए, जीरो, कितने बचेंगे 1.0935, आई थिंक सो इतना ही बचेंगे, 1.0935, बिल्कुल ठीक है, ये बच गए हैं। अब ये मोल्स बच गए हैं, हाँ आपसे कहता है मैस बताओ कि कितना बच गया। अब मोल से मैस निकालने हैं किसके, CH4 के, तो फार्मूला क्या होता है, मैस ऑफ CH4 लेफ्ट बिहाइंड, कितना बच गया, तो उसके लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1.0935 बच गए, और कैपिटल M CH4 का 16 होता है, इसका अब आंसर निकालें तो ये निकलेगा 17.5 ग्राम, ये हमारे पास बच गया। कितने ग्राम लिया था CH4, 30 ग्राम लिया था, उसमें से यूज हो गया, जो यूज हो गया और इतना बच गया 17.5 ग्राम, तो ये हमारा आंसर है इस न्यूमेरिकल का। इस टॉपिक से रिलेटेड क्विक चेक जिसे 14.9 का नंबर दिया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मगर हमारी बुक में इसको समझाने का तरीका नहीं है, जाहिर है क्योंकि ये क्विक चेक है, तो बाज हेल्पिंग बुक्स में भी ये गलती है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ये गलती ठीक करें। मैंने यहाँ पे दुरुस्त और अच्छी तरह से सही करके आंसर लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ना जनाब 1 मोल, इस इक्वेशन में 1 मोल यूज हो रहा है नाइट्रोजन और 3 मोल यूज हो रहा है क्या हाइड्रोजन, और 2 मोल बन रहे हैं अमोनिया। अच्छा, ये जो आपके सामने ये अमाउंट्स है ना, कि अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन लें तो उसको खर्च करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत होती है, और मुकम्मल तौर पर आपस में ये रिएक्ट कर जाते हैं और 2 मोल अमोनिया बना देते हैं, पीछे कुछ नहीं बचता। तो ये जो अमाउंट्स हैं दीज आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा, उसने 3-4 हमें ऑप्शंस दिए हैं। वो कहता है कि ऑप्शन ए है कि अगर आपके पास 1 मोल जो है वो N2 है और 3 मोल H2 है, तो बताएं प्रोडक्ट कितना बनेगा। आओ जरा देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसका और फिर इसका, ठीक है। N2 जो है इसका कंपैरिजन करते हैं, सॉरी बल्कि यूं समझें, वो हमें कहता है कि 1 मोल जो है N2 है एंड 3 मोल जो है वो H2 है।
आपने ये बताना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके लिए हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना पड़ेगा। जो कम मिकदार बना रहा होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो आइए जरा देखते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए मैंने आपको बताया है पहले इसका इसके साथ कंपैरिजन करें, फिर इसका इसके साथ करें। तो पहले हम नाइट्रोजन का अमोनिया के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक हो गया। और फिर यहाँ बेशक आप लाइन लगा दें। अब हम इसका यहाँ पर हाइड्रोजन का कंपैरिजन करेंगे मोल रेशो वाला अमोनिया के साथ। तो देखें, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर 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 1 मोल नाइट्रोजन यूज हो तो उसको खर्च करने के लिए बल्कि सॉरी, अगर 1 मोल यूज हो तो कितने मोल अमोनिया बनता है? 2 मोल अमोनिया बनाता है। इस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल नाइट्रोजन यूज हो 2 मोल अमोनिया बनाता है। हमारे पास इस वक्त कितने मोल है? हमारे पास भी तो 1 मोल है। इसका मतलब है हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल, तो 2 मोल ही अमोनिया बनेगा, 2 मोल NH3 बनेगा। ये है नाइट्रोजन से बनने वाली अमोनिया की मिकदार। ओके, अब जरा हाइड्रोजन से देखते हैं। ये देखो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर 3 मोल हाइड्रोजन यूज हो तो कितने मोल अमोनिया बन रहा है? 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ओके, अब 1 मोल को देखते हैं। अगर 1 मोल हाइड्रोजन हो तो कितने मोल अमोनिया बनेगा? इस 3 को उधर ले जाओ, 2 डिवाइडेड बाय 3 मोल। ओके, इस वक्त हमारे पास गिवन में कितने मोल है? हमारे पास बेटा 3 मोल ही है। तो 3 मोल अगर हमारे पास है तो कितने मोल बनेगा अमोनिया? तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 2 मोल। 2 मोल ही हमारे पास NH3 बनेगा। वाह भाई वाह, यानी हमारे पास इधर भी नाइट्रोजन भी 2 मोल अमोनिया बना रहा है और हाइड्रोजन भी 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो कौन कम बना रहा है? दोनों बराबर बना रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों जो रिएक्टेंट लिए गए हैं वो स्टाइकोमेट्रिकली लिए गए हैं, इनमें से कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। तो मैंने यही लिखा है कि सो बोथ रिएक्टेंट्स विल फुल्ली यूज्ड, मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगे। दिस विल प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया, इससे 2 मोल अमोनिया बनेगा। दिस इज वैलिड एंड एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि अगर आप क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है कि 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। 2 मोल अगर नाइट्रोजन ले, 3 मोल अगर हाइड्रोजन ले, तो बताएं कितना प्रोडक्ट बनेगा? फिर से हम कंपैरिजन करेंगे, किसका और किसका आपको पता है पड़ा। यहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया का कंपैरिजन करेंगे और राइट साइड पे हम किसका करेंगे? हाइड्रोजन और अमोनिया यानी NH3। ओके, जरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें। अगर 1 मोल नाइट्रोजन हो तो 2 मोल अमोनिया बनता है, 1 मोल नाइट्रोजन हो तो 2 मोल अमोनिया बनता है। हमारे केस में कितने मोल है? हमारे केस में तो 2 मोल है। इसका मतलब अगर 2 मोल नाइट्रोजन है तो कितने मोल अमोनिया बनना चाहिए? 2 को 2 से जरब दे दीजिए तो ये आंसर आएगा 4 मोल। 4 मोल NH3 बनना चाहिए। ओके, अब हम जरा देखेंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से देखिएगा बॉयज एंड गर्ल्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने मोल है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? हाइड्रोजन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 3 मोल है। ओके, और कितने मोल अमोनिया बना रहा है? 2 मोल अमोनिया बना रहा है। ठीक है सर जी, इस वक्त हमारे पास कितना है? हमारे पास भी 3 मोल है। तो आंसर तो ये ठीक है, मगर तरीकाकार ये वाला अपनाएं तो ज्यादा बेहतर है कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन हो तो कितने मोल बनता है? 2/3, इस 3 को इधर ले जाएं, 3 मोल अमोनिया बनता है। इस वक्त हमारे पास कितने मोल है हाइड्रोजन? 3 मोल है, ये लिखा हुआ है, ये देखें। तो अब कितने मोल बनेगा अमोनिया? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर फिर से क्या आएगा? 2 मोल अमोनिया। इसका मतलब ये हुआ इस ऑप्शन में 2 मोल अमोनिया बना रहा है हाइड्रोजन और 4 मोल अमोनिया बनाएगा नाइट्रोजन अगर मुकम्मल तौर पर यूज हो जाए। मगर बात सुने, इन दोनों रिएक्टेंट में से यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से जो कम मिकदार बनाए वही लिमिटिंग है। तो इसका मतलब इस केस में हाइड्रोजन लिमिटिंग है और नाइट्रोजन जो है वो क्या है? एक्सेस है। तो यही मैंने लिखा है N2 इज एक्सेस रिएक्टेंट। बिल्कुल, 2 मोल लिया था, 1 मोल हाँ 2 मोल लिया था, 1 मोल यूज होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। तो यहाँ पर भी 1 मोल यूज होता है, 1 मोल बच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कॉमन सेंस भी बंदा यूज कर सकता है। और इस पूरे 2 वाले केस में बी ऑप्शन में अमोनिया कितना बन रहा है? 2 मोल, ये लिखा हुआ नहीं है, 2 मोल। ओके, नेक्स्ट देखें, अगर 1 मोल नाइट्रोजन हो और 5 मोल हाइड्रोजन हो फिर क्या होगा? आओ कंपैरिजन करते हैं। नाइट्रोजन का कंपैरिजन अमोनिया के साथ होगा और फिर राइट साइड पे हाइड्रोजन का कंपैरिजन किसके साथ होगा? अमोनिया के साथ होगा। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल यूज हो रहा हो तो कितने मोल अमोनिया बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। और इस वक्त हमारे पास भी क्या है? 1 मोल है, वही है
we have 1 mole of nitrogen and 2 mole of NH3 will produce. इसमें 2 मोल NH3 बना रहा है नाइट्रोजन अगर मुकम्मल इस्तेमाल हो जाए। हाइड्रोजन को देखना, हाइड्रोजन H2, देखो भाई बॉयज एंड गर्ल्स, अगर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके 3 मोल यूज होते हैं तो अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर इसका 1 मोल हो तो अमोनिया का कितना बनेगा? 2/3 मोल। ओके, मगर इसका 1 मोल नहीं है, इसका कितने मोल है? 5 मोल। इसका 5 मोल है हाइड्रोजन का, तो 2/3, इस 5 को आप जरब देंगे आप, मल्टीप्लाई 5 मोल, इसका आंसर निकलता है 3.3 मोल। ओके, NH3। तो अगर सारा हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाए तो वो 3.3 मोल NH3 बनाएगा, और नाइट्रोजन यूज हो जाए तो वो 2 मोल NH3 बनाएगा। तो कौन दोनों में से कम NH3 बना रहा है? हाँ, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब इस केस में नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और H2 हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएक्टेंट। 5 मोल लिया था, 3 मोल यूज हो जाएगा, 2 मोल बच जाएगा। तो अमोनिया इधर भी कितना बन रहा है? 2 मोल। तीनों केसेस में, इधर भी उधर भी 2 मोल ही अमोनिया बन रहा है। अब आखिरी केस देखिए, अगर आपके पास 3 मोल नाइट्रोजन हो और 3 मोल ही हाइड्रोजन हो, आप जरा कंपैरिजन करें, इधर नाइट्रोजन आएगा, इधर अमोनिया आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन और इधर आएगा अमोनिया। आओ जरा पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। अगर 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 नाइट्रोजन का 1 मोल हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक तो 2 मोल बनता है अमोनिया। यहाँ पे कितने मोल है? यहाँ पे 3 मोल है, तो 2 को जरब देंगे 3 के साथ, आंसर आ जाएगा 6। तो 6 मोल जो है वो NH3 का बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, अब जरा हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल है, तो 2 मोल अमोनिया बना रहा है, और हमारे पास भी कितना ही है? 3 मोल ही है। तो डायरेक्ट कर दो, अगर आपकी मर्जी नहीं तो यूं भी कर सकते हो कि अगर ये 1 मोल होता तो अमोनिया के 2/3 मोल बनाता, बल्कि ये है कितने मोल? 3 मोल है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आएगा 2 मोल। तो 2 मोल अमोनिया बनता है यहाँ पर, और 2 मोल बनाने वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल लिया गया है, तो वो एक्सेस रिएक्टेंट है। तो मैंने पहले से लिख दिया N2 इज एक्सेस रिएक्टेंट एंड 2 मोल लेफ्ट बिहाइंड। 3 मोल लिया है, 1 मोल यूज हो जाएगा, 2 मोल बच जाएगा। NH3 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2 मोल। यहाँ पे भी NH3। तो चारों केसेस में बनने वाली मिकदार ई जो क्वेश्चन है, मतलब ई वाला जो पार्ट है, उसमें उसने पूछा है क्या सारी ऑप्शंस में, यानी ऑप्शन A, B, C और D में सेम मिकदार बन रही है अमोनिया की? बिल्कुल ऐसे ही है, सेम मिकदार बन रही है, 2 मोल 2 मोल 2 मोल 2 मोल। तो आप एंड पे क्या लिखेंगे? ये मैंने जैसे लिखा है आप ऐसे लिखें, आपको पूरे नंबर देगा। वो कहता है यस, ईच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हर एक ऑप्शन में सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रही है। अमाउंट्स आर स्टाइकोमीट्रिक, यानी ऑप्शन ए में जो पहला ऑप्शन था उसमें स्टाइकोमीट्रिक अमाउंट है, कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। बट इन ऑप्शन बी, सी एंड डी amounts are non-stoichiometric because some reactant left unreacted। कुछ रिएक्टेंट ऐसे हैं जो एक्सेस हैं और बच गए हैं। यहाँ पे आके हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाता है। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जो मौजूद हैं न्यूमेरिकल, वो भी मैं आपको कराऊंगा, मगर आप इतने काबिल हो जाएंगे ये पढ़ते पढ़ते कि आप वो खुद भी कर लेंगे।